आपका चाहे वास्ता इन शम्स की डबल कुव्वत वाले नाम से पड़ा हो या आपका खुद का नाम शम्स की डबल कुव्वत पर हो, तो इन नामों का आपकी ज़िंदगी पे और आपके आसपास रहने वालों की ज़िंदगी पर या आपके जीवन साथी की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, ये जानते हैं आगे की वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। ऐसे नाम जिनमें शम्स की डबल कुव्वत लगी हो, यानी ऐसे अल्फ़ाबेट जो यके बाद दीगरे दोनों ही का ताल्लुक शम्स से हो, ऐसे नामों वाले अफराद की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, या अगर ऐसे नामों वाले इंसान आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके बिजनेस में साथ हैं, आपके आपके बॉसेस हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए, उनके नेम्स के पैटर्न को स्टडी करने के लिए ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए कि एक है इल्मुल आदाद और एक है इल्मुल अस्मा। अब इल्मुल अस्मा की कैटेगरी में जितने भी अस्माए वो हैं हरूफ तहज्जी हैं उर्दू के, उन सबको अरबी के हरूफ तहज्जी, उर्दू के हरूफ तहज्जी, इन सबको हर सितारे की कैटेगरी में तकसीम किया गया। ये फ़न जो है वो कदीम उलमा और कदीम ज़माने से न्यूमरोलॉजी और इल्मुल अस्मा का चला आता है। और इस्लाम के असलाफ़ में हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी जो हैं, मुहियुद्दीन अकबर इब्न अरबी जो हैं, वो बहुत बड़े आलिम थे नामों के। वो किसी का भी नाम सुनकर और उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके सारी ज़िंदगी के हालात के वाक़यात के बारे में बता देते थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की वीडियो है। न्यूमरोलॉजी और इल्मुल अस्मा के कॉन्टेक्स्ट को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आसमान पर कितने सितारे हैं और इल्मुल अस्मा में उनकी तकसीम और तकसीर किस तरीके से काम करती है। आसमान पर इल्मुल अस्मा या इल्मुल आदाद में 7 सितारे लिए जाते हैं, जो कि हैं शम्स, कमर, मुश्तरी, ज़ुहल, मरीख, ज़ोहरा और अतारुद। अतारुद और मून जो है ये बहुत जल्दी अपने घर तब्दील करते हैं, अपनी मंजिलें तब्दील करते हैं, और वीनस भी इसी तरीके से बहुत क्विक चलने वाला सितारा है। अब इंसान की ज़िंदगी में नाम उसका कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये नामों की साइंस से वाकफ़ियत रखने वाले उलमा जो हैं वो बखूबी जानते हैं। लेकिन इसमें बेहतर यह है कि आप लोग भी इन नामों के इस साइंस से थोड़ी बहुत वाकफ़ियत हासिल कर लीजिए। एंड में मैं एक ख़ास अनाउंसमेंट करूंगा अपने वेबसाइट के सिलसिले में। उसके लिए भी आपको एक सुपर सरप्राइज़ फ्री गिफ्ट है हर विज़िटर के लिए वेबसाइट पर, कि वो इल्मुल आदात का जो और इल्मुल अस्मा का जो फ्री कोर्स है वो पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको समझ में आएंगी। यहाँ पर हर सितारे को 4 हिस्सों में या 4 कैफियतों में डिवाइड किया गया, यानी आतिशी फायर एलिमेंट, उसके बाद आता है एयर एलिमेंट यानी बादी, फिर आबी और एंड में खाकी। ये 4 अनासर आपको याद करने पड़ेंगे, यानी हर सितारे की 4 मुख्तलिफ डिमेंशंस कह लें, कलर्स कह लें, रंग कह लें, या उस सितारे के 4 डिफरेंट असरात कह लें। शम्स के जो हरूफ हैं, यानी आज हमारा जो मौजू बहस है वो सितारा शम्स की डबल कुव्वत वाले नाम हैं। ऐसे नाम कैसे नाम होते हैं? अब हर नाम को, जैसे मैंने बताया कि हर सितारे को 4 अदवार में या 4 कलर्स में तकसीम किया गया है उसकी तबीयत और माहियत के हिसाब से। आतिशी, और ये मैंने आपको बता दिया, बादी, आबी और खाकी। यहाँ पर शम्स के भी जितने हरूफ हैं, 4 हरूफ शम्स के हैं, मीम, नून, सीन और ऐन। यानी एक है मीम जो है वो आतिशी ठहरा। शम्स बादी हरूफ में नून आता है, शम्स के आबी हरूफ में सीन आता है, और शम्स के खाकी हरूफ में ऐन आता है। यहाँ पर अब मीम से शुरू होने वाले ऐसे नाम जिनमें अगला जो लेटर आए वो भी इन्हीं शम्स की फैमिली का हो, तो यहाँ पर आकर जो बैलेंस है लाइफ का किसी ना किसी पॉइंट पर आकर आउट होगा, किसी ना किसी चीज़ में नुक्स आएगा, या तो ओवर परफॉर्मर होगा या अंडर परफॉर्मर होगा, या तो उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की एंग्जाइटीज़ होंगी, खलफिशार होंगे, डिप्रेशंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कि यानी कि किसी न किसी ऐसी चीज़ में हमेशा ऐसा इंसान उलझा रहेगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम एक कमरे में एक बहुत ही बड़ी पावर का बल्ब जला दें, इमेजिन कीजिए 10,000 वाट, 20,000 वाट का एक बल्ब अगर जला दिया जाए और उसके साथ उसी कमरे में एक और बल्ब भी आके जला दिया जाए, तो अब दोनों की क्या रोशनी आपस में एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेगी? और कोलाइड तो वो करेगी,
लेकिन जो कमरे में रहने वाले अफराद हैं या जो उस कमरे में मौजूद हैं, तो उनके ऊपर उस रोशनी का कितना असर होगा, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था आज की वीडियो में। यहाँ शम्स की आतिशी कुव्वत, जैसे मैंने कहा, मीम के नाम है, तो ऐसे तमाम नाम जिसके मीम के आगे नून आता हो, ऐन आता हो, सीन आता हो, और जो है वो मीम खुद भी आता हो। जैसे एक नाम है मुमताज़, मर्दाना नाम है मुमताज़, ख़वातीन भी रखते हैं इस नाम को, और मुमताज़ नाम में मीम की डबल कुव्वत मौजूद है स्टार्ट में ही, तो ज़िंदगी किसी भी तरीक़े से इंसान की नॉर्मल नहीं गुजर सकती। मीम आतिशी यानी ऐसे अफराद हर वक्त किसी न किसी तलाश में, जुस्तजू में, किसी परसूट में, किसी हॉट परसूट में, दिमाग में कोई ना कोई सौदा समाया रहेगा। सुकून कल्ब या सुकून का नाम भी नहीं होगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्लीपलेसनेस ये कॉमन रहेंगे। ख़वातीन में एक और नाम है मुनज़्ज़ा। यहाँ पर मीम के बाद नून आता है। मुनज़्ज़ा की तरह एक नाम है मर्दों का मंसूर, यहाँ मीम के बाद नून आता है। अब एक नाम है मसूद, यहाँ मीम के बाद सीन के बाद ऐन आ गया, यानी शुरू के जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो तीनों शमसी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो फिर एक नाम देखिए मोइन, एक नाम है मनाहिल, एक नाम है मुनीर, इस तरीके से एक नाम है मुस्लिम। यहाँ जितने भी नाम है इस तरह की एग्जाम्पल में बहुत सारे हज़ारों नाम होंगे, लेकिन हम सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते। मीम के आतिशी नाम में सेकंड वर्ड भी देखा जाएगा कि आबी है, खाकी है, जो है वो आतिशी है, या वो बादी है। यहाँ पर जैसे नाम है मुनज़्ज़ा। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको टेक्निकल समझाता चलूँ कि नाम के इनिशियल 2 वाइब्रेशंस को तो हमने पढ़ लिया कि मीम के बाद नून आ रहा है मुनज़्ज़ा में, या मंसूर के बाद मीम के बाद नून आ रहा है, तो यकीनन यहाँ पर जो इनकी तबीयत रहेगी, ये हमेशा अपने लाइफ पार्टनर और इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट लाजिम आएगा। यहाँ पे मसूद अगर नाम, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, शुरू के 3 नाम ही जो है वो शमसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ पर भी इस तरह के नाम आते हैं वहाँ कसरत औलाद देखी जाती है, क्योंकि शम्स का जो ताल्लुक़ है पैदा करने से है। एक दिन अगर शम्स ना आए इस दुनिया में, इस धरती पे, तो सारी की सारी कायनात का, यानी दुनिया की कायनात का, दुनिया के निज़ाम का पहिया वो रुक जाता है। बिकॉज शम्स के जो नाम है, शम्स की गैर मौजूदगी में पैदावार रुक जाती है और वो सारा सिस्टम पूरा इस दुनिया का डिस्टर्ब हो जाए। तो शमसी अफराद की जहाँ डबल ट्रिपल कुव्वत है, वहाँ पर औलाद जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अलबत्ता यहाँ पर लाइफ पार्टनर के हाथों ये लोग हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, या लाइफ पार्टनर इनके हाथों प्रॉब्लम में रहता है। जैसे नाम है, यहाँ पर भी एक और पॉइंट समझ लीजिए कि नाम का जो सेकंड हर्फ होगा, जैसे मुनज़्ज़ा का नून है, मंसूर का भी नून है, मसूद का सीन है, तो सेकंड अल्फ़ाबेट विल ऑलवेज बिलोंग टू योर स्पाउस, या आपका करियर और आपका स्पाउस आपको फैमिली को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब जैसे नाम मैंने कहा कि मसूद है, या हम बात करते हैं मुनीर की, मनाहिल की, मुस्लिम की, यहाँ पर स्पाउस जो होगा वो भी शमसी घराने से ताल्लुक़ रखता होगा, क्योंकि सेकंड लेटर शम्स है। या तो इनका स्पाउस संडे को पैदा होता है, या इनका स्पाउस फर्स्ट को पैदा होता है, या इनका स्पाउस जो है वो 10th को, 19th को, 28th को, इन डेट ऑफ बर्थ में इनका स्पाउस आ जाता है। या उसके नाम के लेटर में कहीं ना कहीं पर उसके नाम भी जो है वो शम्स के किसी लेटर से आगाज़ होगा, या उसकी पूरी कुव्वत शम्स के कीमत पर आ जाएगी। यानी शम्स के जो अपने आदाद हैं वो 4 नंबर और 1 नंबर वो शम्स को अलॉट किया गया है। अब न्यूमरोलॉजी यहाँ पर कैसे इफ़ेक्ट करती है, यानी एक नाम है जैसे मैंने कहा मुनज़्ज़ा, और आगे चलकर हम और भी मिसालें दे रहे हैं, तो इसके अपने टोटल आदाद हैं 102। 102 को फिर मिलाए तो बन गया 3। अब 3 जो है वो कौन से सितारे या किस को बिलोंग करेगा, तो वो जुपिटर को बिलोंग करता है, यानी मुश्तरी को बिलोंग करता है। तो शम्स से नाम शुरू हुआ, कुलिया ये है कि नाम शम्स से शुरू हुआ, और नाम की अददी कुव्वत जो बनी वो दूसरे सितारे पर चली गई। अब अददी कुव्वत का यह है कि अगर तो ये अददी कुव्वत दुश्मन सितारे के नंबर पे आ गई, फ़र्ज़ करें कि मुनज़्ज़ा या मंसूर का अदद जो है वो, जैसे मुनज़्ज़ा का अदद 3 बनता है और मंसूर का अदद 8 बनता है, तो शम्स से क्योंकि नाम शुरू हो रहा है तो शम्स की देखा जाएगा कि इस सितारे से दोस्ती है या दुश्मनी है। ये सिंपल कुलिया याद रखें कि जो हासिल अदद होगा नाम का, तो यहाँ पर मुश्तरी और शम्स की आपस में दोस्ती है।
और मुश्तरी और ज़ुहल की अलबत्ता आपस में दुश्मनी है। तो जो मंसूर नाम है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज कैरी करेगा, क्योंकि 8 नंबर का नाम है। दोनों जाने से विद इन द सेल्फ, ज़ात के विद इन और एक्सटर्नल दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। और एक तो आपने बहुत सारे इस नाम के अफराद हैं। तारीख़ में हज़रत मंसूर बिन हल्लाज का तस्करा आता है, तो इन नामों को हमेशा गौर से देखा करें। अब मैंने आपको शम्स की आतिशी कैटेगरी 2-3 मिसालों से समझा दी। अब आता है शम्स की बादी कैटेगरी वाले नाम क्या है, और उनके आगे डबल शम्स की कुव्वत लगी हो। अब बादी में क्या है जी, बादी में है नून जो है अल्फ़ाबेट शम्स का, ये बादी अल्फ़ाबेट है, यानी नून अतारुद की टेंडेंसीज रखता है, जो कि दोस्त सितारा है वंस अगेन शम्स का। अतारुद के अपने अदद 5 हैं, तो नून के जो यहाँ अदद हैं वो 500 लिए जाते हैं। अब अदद नून से नाम शुरू हो रहा है। ऐसे लोग, नून वाले ऑलरेडी लोग अगर सिंगल कैपेसिटी वाले लोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बातूनी आपको मिलेंगे। ये अपने दिल का हाल अपने अंदर नहीं रख सकते। उमूमन देखा गया है कि गलत जगह पर गलत टाइम पर गलत बात जो है वो उनसे मंसूब हो जाती है, अगर ओवर स्पोकन हो नून के अफराद। तो ऐसे अफराद जो बहुत ही ज़्यादा खामोश तबाह हैं, लेकिन नून वाले मुझे अभी तक खामोश तबाह ज़्यादा मिले नहीं। जो हाल उनके अंदर होता है वही बयान कर देते हैं। अगर नून का कोई नाम ऐसी अतारुद की अददी कुव्वत पे कंप्लीट हो रहा हो, या फिर दुश्मन सितारे की अदद की कुव्वत पे कंप्लीट हो रहा हो, तो ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों का जो है सामना करना पड़ता है। क्योंकि अददी कुव्वत के अतबार से जो नाम की अपनी पेरेंट है, वो उसकी उन दोनों की अददों की आपस में दुश्मनी आ जाती है। तो ऐसे ज़िंदगी में तरक्की और चीज़ें, इंसान की शादियां स्पेशली रुक जाती हैं, रुकावटें। फिर लोग कहते हैं कि जी जादू हो गया है। अब शम्स की बादी कैटेगरी में नाम है नौमान। नौमान प्रॉपर 4 नंबर का नाम है, और नौमान के बाद नून के बाद ऐन आता है, फिर मीम आ जाता है, फिर अलिफ और फिर नून, यानी टोटल इसके अल्फ़ाबेट्स बने 5 और अददी कुव्वत बनी 4। शम्स के अपने ही अददी कुव्वत पर है, लेकिन शम्स की जो पेरेंट ताकत है, मीम की ताकत सेंटर में लगी हुई है यहाँ पे। और एंड क्या हो रहा है, नून पे हो रहा है। एक चीज़ का और ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि ऐसे नामों को भी ज़रूर मुलाहिज़ा किया करें कि जहाँ पर एंड किस अल्फ़ाबेट पे हो रहा है। नौमान नून से शुरू होकर नून पे आके ख़त्म होता है। बेइंतहा हाई रेजोल्यूशन वाला नाम कह लें, हाई रेजोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाला नाम कह लें। इनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई एक चीज़ का इम्बैलेंस रहेगा, एक चीज़ ऊंची रहेगी, एक चीज़ नीची रहेगी। बहुत सारे ऐसे इन अफराद को मैं जानता हूं जो अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शम्स की इतनी हाई वाइब्रेशन है, नौमान नाम के अंदर इतनी हाई वाइब्रेशन है कि मैरिड लाइफ इनकी कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाती है। दूसरी कैटेगरी का नाम है अब यहाँ पर क्योंकि नौमान की कुव्वत 4 है, और यहाँ अतारुद का इसका जो नून है 5 अदद का नाम है, 500 का नाम है, तो यहाँ पर अतारुद डबल कुव्वत पर इफेक्ट करेगा, यानी नून बादी अतारुद का ही काम करता है हमेशा। नून बादी डबल कुव्वत पे काम करेगा। ऐसा इंसान खामोश रह ही नहीं सकता। यानी अब कुछ ऐसे नाम है जो इंसान कहता है ना कि यार मैंने अपनी बात इसको बताई, इसके पेट में बात ही नहीं टिकती, मेरी सारी बातें जाके बाहर बता देता है। तो यहाँ पर ऐसे नाम जो कि नून से शुरू हो, नून पे ख़त्म हो, सब तो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन डिपेंड करेगा कि उनके साथ सितारा कौन सा अटैच है नून के नाम के साथ। जैसे एक नाम है नौशीन, बहुत ही प्रोडक्टिव नेम है, ये भी बड़ी बातों नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ नून के बाद वाव आ जाता है, तो इनका जो नौशीन का स्पाउस होगा वो हमेशा मुश्तरी को बिलोंग करेगा, क्योंकि मुश्तरी का वाव है अल्फ़ाबेट, और वो एस का स्पाउस जो है वो डॉक्टर हो सकता है, इनका स्पाउस लेक्चरर हो सकता है, अकाउंटेंट या शॉपकीपर। यानी मुश्तरी के जितने प्रोफेशंस हैं वो नौशीन के अंदर आएंगे, और नौशीन का जो स्पाउस है जब शादी होगी इस नाम पर, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बख्त बुलंद होगा उस इंसान का जिसका इस नाम से शादी होती है। बहर कैफ नौशीन में तो खैर सिंगल शम्स की ताकत है। दूसरा नाम है निमरा। अब निमरा जो है ओवरऑल नून के बाद मीम की ताकत है, यानी कि एक बादी फिर आतिशी, यानी पहले ये नाम कानों का कच्चा रहेगा, क्योंकि इसके जो अदद बनते हैं 7 बनते हैं निमरा के। 7 के बारे में आप जानते हैं, आइसोलेशन का अदद ज़्यादातर कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का अदद कहलाता है। यानी 7 अदद का नाम मोस्ट प्रोबेबली 2 तरह की जिंदगियां भी जीता है।
लेकिन मैरिज के हिसाब से निमरा नाम को भी मैंने बड़ी प्रॉब्लम्स में पाया है, क्योंकि इनका ऐसा होता है कि इस नाम के लोगों के रिश्ते बड़े आते हैं, मशहूर होते हैं, सलाहियत होती है इनके अंदर कोई ना कोई, लेकिन जब शादी की बात करीब आती है या डील फाइनलाइज होने क्लोज होने लगती है तो अचानक कोई दोनों के बीच में ऐसी गलत फहमी पैदा होती है कि वो अज्ञान वो फिर उनके रास्ते पार्ट हो जाते हैं। क्योंकि 7 नंबर के जितने नाम हैं इनकी ज़िंदगी में कटिंग फेज लगा रहता है, कटिंग फेज लगा रहता है। लोग आते हैं कट जाते हैं, एक अरसा साथ चलते हैं कट जाते हैं, या एक ही छत के नीचे अगर लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बड़ा जहनी फासला मिलेगा। क्यों? बिकॉज मून का आदत है 7। मून जज्बाती है। मून कहते हैं प्यार भी है, जज्बातियत भी है, इमोशन भी है, गलत फैसले भी करवाता है, मासूमियत भी देता है, हंसाता भी है और रुलाने का कारक भी बनता है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूं ही तो नहीं कहा कि अशम्स वल कमर बेहुस्बान। तो जगह जगह कलाम पाक में इशारे दिए गए कि आप इन एलिमेंट से अपनी लाइफ के बैलेंसेस कैसे हासिल करो। जब एक फसल शम्स के होने पर पकती है और कटती है और सजती है, फल शम्स के होने से पैदा होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं या अपनी रस पैदा करते हैं, तो क्या ये शम्स आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा हुआ? तो यहाँ मैं कोताह नज़री की भी बहुत शिकायत करूंगा कि यूं ही इन उलूम की तरफ किसी की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है या बताया जाता है कि हमारे इस्लाफ में ये भी चीज़ें शामिल हैं, तो वो जो है वो जादूगरों का खिताब दिया जाता है या ये का आमिलीन का खिताब दे दिया जाता है। तो इस फ़न को इस तरह के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक कर दिया है। तो जो असल हम लोग इल्म समझाने वाले लोग हैं वो भी डरते डरते बात करते, काफर होने का फतवा लग जाता है कि तो कुफरिया बातें करते हैं, इनके तो इस तरीके के अकायद हैं। लेकिन आप खुद बताइए, क्या ये बातें गलत हैं कि शम्स आपकी ज़िंदगी में तगय्युर नहीं करता? मून आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले नहीं करता? कुछ रोज़ अगर सूरज चांद ना निकले तो आप देखें उन रातों में डिप्रेशन कितना छा जाता है ज़मीन के ऊपर। बहरहाल शम्स की कैटेगरी का तीसरा आबी जो सबसे इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट बहुत सारे लोगों के नाम है वो सीन है। सीन जो है वो अपने अंदर बहुत कुछ समोने की कैपेसिटी रखता है, बहुत कुछ। सीन वाले लोग जो है ना एक दरिया दिली में, फयाजी में और अपने आप में खुलूस में मिसाल नहीं रखते, क्योंकि जो भी आप हरूफ तहज्जी देखो हमेशा उसकी पहले शेप को देखो। सीन के अंदर 2 छोटे कप्स हैं और एक गहरा कप है, यानी सीन वाले इंसान की ज़िंदगी में पहले 2 आजमाइशें छोटी छोटी होंगी और एक ऐसी बड़ी दुनिया में वो धकेल दिया जाएगा या आजमाइश में आएगा या किसी फ़न में आएगा या किसी कहानी में आएगा कि वो कहानी उसकी जो है वो फिर उसको बहुत ही अरूज अता फरमा है। ये सीन की कैपेसिटी है। अब सीन की डबल शम्स की कुव्वत वाले नाम, सबसे पहले जी बहुत ही इफेक्टेड नेम है यहाँ पे सुमेरा, सुमेर, समी, सईद, साद, सादिया, सुम्बल, सिमरन। इस तरीके के जो सीन के नाम है उनका अगला हर्फ भी अगर शम्स को बिलोंग करे तो ऐसे अफराद की ज़िंदगी में क्या चीज़ होती है। अब जहाँ तक समी नाम का ताल्लुक़ है, ये सादिया का नाम ताल्लुक़ है, यहाँ हर कैटेगरी को देखा जाएगा कि इनके जो है वो अपने अपने आदात किस पर आते हैं। समीरा नाम या सुमेरा नाम पर मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। हस्बैंड एंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यही हाल समी पे होता है, यही हाल सुमेर पे होता है, क्योंकि सेकंड वर्ड आतिशी है। शम्स का मीम आतिशी है सेकंड पर, सम मी सीन मीम ये एन फिर एक और शम्स का आ गया। इसी तरीके से सुमेरा में सेकंड आतिशी आ गया और नेम ओवरऑल ख़त्म हुआ अलिफ पे, यानी कि जो कि ज़ुहुल है। तो अलिफ पे जिनके नाम इख्तिताम पजीर होते हैं उनका जो बुढ़ापा होता है ये लंबा होता है, यानी कि वेल प्लेस बुढ़ापा होता है। ओल्ड एज इनकी जो है वो बड़ी अथॉरिटी में गुजरती है लेकिन तन्हाई में गुजरती है। नून वाले नाम ओल्ड एज में भी मशहूरी हासिल करते हैं, यानी कि जिनके नामों के अख्तिताम पर नून आता है पूरी ज़िंदगी उनकी एक तरफ और आखिरी दौर एक तरफ, ये भी देखा गया है। ऐसे नाम जो कि सीन पे या इन चीज़ों पर ख़त्म हो, जैसे सबसे ज़्यादा कलाम पाक में भी अल्फाज या वो देखें तो बहुत ज़्यादा मुझे तकरार लगती है कि नून पर बहुत ज़्यादा अल्फाज और आयतें आके ख़त्म होती हैं। ऐसे नाम जो कि जैसे साद एक नाम है वो दाल पे ख़त्म होता है लेकिन 3 हरूफ हैं साद,
तीसरा हर्फ, पहले दो हर्फ तो शम्सी हैं, तीसरा हर्फ जो दाल का है ये जो है वो खाकी हर्फ है ज़ुहल का। ऐसे अफराद ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का टाइम निचली मंजिल में रहकर गुजारते हैं। शादी जो साद है इस नाम पर बहुत प्रॉब्लम देती है। कहीं ना कहीं एक हस्बैंड और वाइफ में आकर ऐसे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं कि वो साल शादी के महज चंद साल इनके ज़्यादातर मैंने देखा है खुशी में गुजरते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इन लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के हाथों प्रॉब्लम आती है या फिर इनकी शादियों में रुकावट बहुत ज़्यादा आती है। अब सादिया जो नाम है, साद के आगे ये और हे लगा दिया। अब ऐसे नाम जिनका इख्तिताम हमेशा मुश्तरी के किसी हर्फ पे होगा, यानी मुश्तरी के हरूफ कौन से हैं, बड़ी है, छोटी है, जे और वाव। जैसे बानो है, बानो के एंड में वाव आता है। सादिया के एंड में छोटी है आती है, ये के बाद छोटी है आती है। एंड में जाकर सादिया को लाइफ में जाकर थोड़ी बहुत कंफर्ट मिलती है, एंड में जाकर जो है वो इस नाम के ऊपर थोड़ी बहुत राहत महसूस होती है। लेकिन इनिशियली स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा सादिया नेम पर, लेकिन मैरिटल मामलात नहीं चलते। इन सब का रीज़न क्या है एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ये भी इसका बड़ा आज का टॉपिक है। अब आप आबी जो समझ रहे हैं कि आबी जो फितरत है शम्स की, वो हर चीज़ समो लेगा और हर चीज़ को बाहर भी निकाल लेगा। सीन नाम ऐसा है, सीन नाम के अफराद के आगे आप झूठ कहते हैं, नहीं बोल सकते। वो बहुत ज़्यादा जो है वो बात को एक्सट्रैक्ट करके निकालने की सलाहियत रखते हैं, यानी इनकी जहनी कैपेसिटी शम्स की जो आबी फितरत है, शम्स की आबी फितरत ये है कि वो पानी में बुखारात पैदा करे, उसके ज़रिए से पानी ऊपर खींचे, बादलों में खिंचवाता है पानी, और चांद के साथ इसकी कुछ ऐसी कोऑर्डिनेशंस होती हैं। आपने देखा होगा जवार भाटा एक कॉन्सेप्ट है जो कि 14वीं की रात को जो है समंदर उछल कूद करता है, हाइपर हो जाता है। जब मून का इफेक्ट आता है तो टनों वजनी पानी जो है वो उसमें अंदर लहरें पैदा होती हैं। ऐसे ऐसे अल्लाह पाक ने यहाँ पर निज़ाम रखे हैं, लेकिन हम उनसे बेखबर अपनी ज़िंदगी को जादू टोने और आमिलीन और हक खदीब टाइप के जो लोग हैं, जो ये फूके मारने वाले लोग हैं, शफ वाले, शुफ वाले, व्हाट्सएवर इट इज़, ये बहुत ज़्यादा फितना जो है उस सर उठाए हुए है खतीब का। तो इस तरह के लोग अपनी जगह बना लेते हैं माशरे में, क्योंकि आपको तो मना कर दिया गया कि ये तो कुफर है, ये तो फलाना है। तो स्पेल कास्टर्स जो है, स्पेल कैसे कास्ट करते हैं जादूगर, वो हमेशा आपकी किसी न किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वसवसा दाखिल करता है। बाकी आपके अंदर अपना अल्लाह का फजल है, इतना फ्यूल होता है, इतना फ्यूल होता है। स्पेशली नून वाले नामों में तो बड़ा फ्यूल होता है। नून वाले नामों को स्पेशली शम्स की डबल कुव्वत अगर लगी हो नून वाले नामों को, जैसे ये नाम मैंने बताया, नईम एक नाम है, ऐन है, नसीम सीन है, नोमान एन, नुमैर मीम, निमरा मीम, और एक और यहाँ पर स्टैंड अलोन आउट ऑफ द कैटेगरी जाकर जो नाम आता है, इस नाम का स्टार्टिंग अलिफ से है, लेकिन यहाँ भी इस नाम की बच्ची की ज़िंदगी मैंने बड़ी उलझाव में देखी है। वो है अनम, अलिफ नून एन और मीम। यहाँ पर बड़ी ही खुशकिस्मत अनम ऐसी होती हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, और शादियाँ होने के बाद डिपेंड करेगा कि सामने कौन है, कौन सा हर्फ है, कौन सा सितारा है। अनम की मिसाल में स्टैंड अलोन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर 3 कुव्वतें यकजा मौजूद हैं शम्स की, और एक ज़ुहल की आतिशी से स्टार्ट होगा, शम्स का बादी नून, शम्स का जो है वो खाकी ऐन, और शम्स का आतिशी मीम पे जाकर ख़त्म होगा। यानी जो नाम जिनका इख्तिताम मीम पर होगा, उम्र के आखिरी हिस्से में हाइपर ब्लड प्रेशर हो, हाइपर डिप्रेशन हो, हाइपर एंजाइटी हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ उनके मैकेनिज्म को ट्रिगर कर सकती है आखिरी उम्र में, क्योंकि आतिशी नाम है, गुस्सा बहुत आएगा एंड की एज में इन लोगों को। तो ऐसे नामों से परहेज़ करना चाहिए। शादी के लिए अनम नाम इंतहाई मैलेफिक होता है। हाँ, ये है कि अपने हस्बैंड को ये नाम थोड़ा बहुत लक आता है, अपने हस्बैंड को इस नाम से, लेकिन ये अपने आप में अपनी ही फायर में जलने वाला नाम है। लास्ट कैटेगरी है जी, खाकी कैटेगरी है शम्स की, ऐन। ऐन आपने देखा होगा, एक छोटा उसके ऊपर कप है और एक बहुत बड़ा कप है इसका, यानी कि पूरी की पूरी जैसे उसने किसी चीज़ को समोने की ठानी हुई हो अपने अंदर। यहाँ नाम देखें अगर, तो सबसे पहले तो इमरान नाम है, डबल शम्स की कुव्वत है। एक इमरान खान साहब वहाँ पर अडियाला जेल में भी मौजूद हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनके बेचारों के चल रहे हैं हालात, बिकॉज अपनी ज़िद की वजह से।
बात है ज़िद पर आने की। यहाँ शम्स का इमरान नाम जो है हर हाल में, क्योंकि पैगंबर से मंसूब है, और इमरान की जो आपको आले इमरान पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा इमरान की वुसअत क्या है, इमरान की फैमिली कितनी है। इमरान ने यानी कि जो हम ट्रेसेस फाउंड कर रहे हैं इमरान नाम के कलाम पाक से, सूरह आले इमरान से, कि उनका किंगडम किस तरीके से चला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी नस्ल में फिर माबूस किया गया बीबी मरियम के सिलसिले से। यहाँ पर इमरान के अलावा एक नाम है उमर। उमर जो है वो हमारे बहुत ही बड़े सहाबा कराम में सैयदना उमर फ़ारूक के उनके उससे नाम जो है रेफरेंस से लिया जाता है, उनकी अकीदत में रखा जाता है, उनकी मोहब्बत में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। बिकॉज 31 अदद का नाम है, लेकिन गुस्सा इस नाम में बहुत ज़्यादा रहेगा, और आउट ऑफ द वे जाके समटाइम्स ऐसे फैसले करेंगे उमर जो है वो इस नाम के अफराद, जो कि उस वक्त आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में उनकी दूरंदेशी या रिजल्ट्स के एतबार से फैसले जो हैं उमर नाम के बड़े ही जो है वो देखा गया है कि डीप फैसले करते हैं। लेकिन वही है, अपने अंदर एक इनबर्न कैपेसिटी, अपनी ही इतनी ज़्यादा फ्यूल इनको मैसर होता है कि वो हर वक्त किसी ना किसी धुन में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। अब और कुछ नहीं हुआ तो इस नाम की कुछ लोगों ने एक एक्सटेंशन तलाश कर ली, उसको उमैर रख दिया। उमैर बहरहाल आजकल के दौर का नाम नहीं है, दौर सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा जो हैं उनका मुझे किसी रेफरेंस में मैंने पढ़ा था, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि उनका भी नाम शायद उमैर था। किसी को मालूम हो तो फिर वो कमेंट्स में हमारी नॉलेज में इजाफे के लिए वो कमेंट में बताइएगा। तो उमैर नाम के साथ इंतहा दर्जे की हमेशा रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी उमैर नाम के साथ यहाँ पर भी। और ज़्यादातर उमैर्स के बैलेंसेस मैंने नहीं देखे, जैसे एक नाम मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके फिर कोट कर रहा हूँ, उसामा। यहाँ सीन अलिफ उसामा, यानी अलिफ सीन अलिफ मीम और हे। उसामा की जो आखिरी ज़िंदगी है, क्योंकि छोटी है पे ख़त्म हो रहा है नाम, तो आखिरी ज़िंदगी का दौर पढ़ने के लिए आप देखेंगे कि किसी ना किसी कॉमर्स की एक्टिविटी में मिलेंगे ये नाम आपको। रिच नाम है लेकिन मैरिटल लाइफ नहीं मिलेगी। अलबत्ता बच्चे बहुत जल्द हो जाते हैं इस नाम को रखने से। अब दूसरा नाम है अम्मार या अमारा, और इस तरीके के हर वो नाम जो शम्स की खाकी कैटेगरी पर हो और सेकंड लेटर उसका मीम हो, या जैसे अंबर एक नाम है, एन के बाद नून आ जाता है, अंबर हो, अंबरीन हो, इन नामों में कुछ ना कुछ इतनी शदीद प्रॉब्लम आती है। अंबरीन जो ख़वातीन का नाम अंबरीन है, एन वाला, कुछ अंबरीन अलिफ से भी लिखती हैं, जो कि नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो भी मैलिफिक है, ये भी मैलिफिक है। यहाँ पर अम्बरीन नाम के ऊपर भी आकर कुछ ना कुछ ऐसा, अम्बरीन नाम पर वैसे यह है कि शम्स की डबल कुव्वत होने की वजह से फर्स्ट मेल चाइल्ड ज़्यादातर देखा गया है, और मेल चाइल्ड्स की कसरत इस नाम पर मुझे हमेशा मिलती है। तो नाम आपके पास चाहे आपका खुद का नाम इन इफेक्टेड कैटेगरीज में हो या आपके लाइफ पार्टनर का, तो इसकी रेमेडीज अब समझ लेते हैं कि ये तो प्रॉब्लम्स तो डिस्कस हो गई। आप अपने अतराफ में भी तलाश कीजिए इन नामों का, उनका पैटर्न देखें, बिहेवियर देखें, तो रेमेडीज भी तो बताते चलें। हर वो नाम जो कि इस तरह का नाम है जो मीम से शुरू हो रहा है, जो नून से, सीन से और एन से शुरू हो रहा है, तो एक रेमेडी है, तो इनको कम से कम 3 से 4 तोला या 2 तोला चांदी अपने गले में या अपने हाथों में पहननी चाहिए। अगर ख़वातीन हैं तो कंगन पहन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अशम्स वल कमर बेहोसबान वाला जो बैलेंस है। अब देखिए कलाम पाक में सूरह शम्स मिलेगी, सूरह कमर मिलेगी, ये क्यों? पूरे के पूरे सूरह डेडिकेट कर दिया अल्लाह पाक ने इन 2 सितारों के ऊपर, बाकी सितारों का नाम नहीं लिया, सूरा की हैसियत में नहीं लिया। लेकिन सूरह नजम में भी ज़ाहिर है कि ज़िक्र सितारे का ही है, और शौरा में भी जो है वो शूरा नामी सितारे का जो है वो ज़िक्र आता है। बहुत सारे और मुकामात पर सितारों के डूबने की कसम खाता हूँ रब ताला ने। इज़ा वक़अतुल वाक़िआ, सूरह वहाँ पर जो है वो चले जाए सूरह वाक़िआ में, तो सितारों का किस कदर मुफस्सल टाइम टनल का जिक्र मिलेगा आपको। फिर सुबहानल्लज़ी इसरा बिअब्दिही, सूरह इसरा में बनी इसराइल में चले जाइए, वहाँ पर क्या शान है रब ताला की सितारों के निज़ाम की। फिर सूरह जो है वहाँ पर आ जाइए, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो सूरह रहमान है, जो कि हर लड़ी में परोया हुआ है, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वहाँ पर अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान, या उससे पहले अगर आप वहाँ पर देखें आयत नंबर 6 जो है, अन्नज्म वश्शजर यस्जुदान, अन्नज्म वश्शजर, अन्नज्म जो है वो वहाँ पर एक डिफरेंट डायमेंशन में यूज़ हुआ है। बहर कैफ
रेमेडीज़ इन अफराद के लिए यह है कि चांदी की चेन जो है इनको पहननी पड़ेगी, और अपनी अगर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है लाइफ में, ये मैं रेमेडीज़ और जनरल बता रहा हूँ, हर इंसान की रेमेडीज़ नेम के मुताबिक अपने अपने उसमें डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास सेकंड फील्ड हमेशा रहता है डेट ऑफ बर्थ का। तो हर इंसान की तकदीर अलग है, उसके फैसले रब ताला ने किए हैं, उसके जो है वो रिज़्क उसने लिखा है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए तो शिफा हासिल करना भी तो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। कलाम पाक में है कि भाई शिफा ढूंढो, और शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। ये एलिमेंट्स, ये चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ करवाते हैं, जैसे आप दवाई खाते हो, कोई चीज़ बीमार हो जाते हो। तो शम्स की कैटेगरी वाले अफराद अगर चांदी पहनेंगे तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहार ज़रूर आएगी, ये आप तजर्बा करके देखिएगा। चांदी का सिक्का पानी की बोतल में डालें, उसको पानी को पिएं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में बैलेंस आने का सवाल है। सबसे पहले गुजारिश है कि ऐसे नामों से एहतियात करें और पुकारे जाने वाला नाम अपना तब्दील करें कि जिसके भी नाम में ऐसी 3 सितारे, 2 सितारे एक ही कैटेगरी के यकजा मौजूद हैं। जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको एक मिसाल दी मुमताज़ नाम की, तो मुमताज़ नाम की ज़िंदगी वो तमाम मुमताज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे। तो जैसे शुरू में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वेबसाइट इज़ कमिंग अप वेरी क्विकली, और वहाँ से आप ये न्यूमरोलॉजी और इल्मुल अस्मा का फ्री कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले उस कोर्स को स्टडी कीजिए, फिर हम आपको एडवांस लेवल में मज़ीद नामों को, कैटेगरीज़ को अंडरस्टैंड करना सिखाएंगे। तो अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ।